सही बता रहा हूँ, हमेशा बात होती रहती है। 12 रबीउल अव्वल में झंडा गली गली लगाना, कहाँ लगाना? गली में, चौक में, चौराहे पे लगाना। इसलिए कुछ लोग झंडे का खिलाफ है, वो लोग नहीं, हमारे लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी लगाने रखने वाला, कुर्ता पजामा पहनने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे ना, तुमसे पूछेगा झंडा कौन किताब में पूछेगा, उनको कहना झंडा किताबी में है। वो कहेगा रसूल के जमाने में, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो आप लोग कहिएगा रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? तुम भी नहीं था। झंडा गली गली सजाना, 2 ही जुलूस ने मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा। यही देश के कुछ मंत्री लोगों ने कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है। कहा था, आज चारों तरफ सावन में सड़कें जाम है कि नहीं? हर इलाके में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलता है सड़कें जाम हो रही है। लैब में देखते हो गाड़ियां भी तोड़ी जाती है। हम मुसलमानों ने कोई विरोध किया कि सड़कों पे क्यों चलोगे, क्यों चलेंगे? अरे सड़क उनका भी तो है, हमारे हिंदू बरादरी का भी तो हक सड़क पे है। वो अपने धर्म का पालन करके पूजा अर्चना जो भी करता है करे, उनका देश है, उनका धर्म है। हम लोगों ने कभी नहीं बोला। लेकिन अगर इसी धरती पर अगर एक चटाई हम डाल दिए तो फिर इसी वर्दी वाले उसको देखते लैब में मारता है। ये दोहरी नीति देश में क्यों मेरे दोस्त? हम ऐसे भारत में नहीं रहने जो मुझको तुम इस तरह कर रहे हो। अभी एक कोई दासना वाले कोई है ना, कपड़ा पहन के बोला कि अलग मुल्क कर दो, अलग जिस मुल्क में मुसलमान ना रहे, मस्जिद ना रहे। अगर ये भाषा कोई मुसलमान बोला होता, जेल में रह करके उसका घर को बुलडोजर से तोड़ दिया होता। ये दोहरी नीति देश में मत करो। देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। हम जबरदस्ती भारत में नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा। अल्लामा फजल खैराबादी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा ठोका था ना, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहा था, मौलाना आप बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दी, वापस कर लो। तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा वापस नहीं करेंगे। मैंने जो भारत के हिंदू मुसलमान को पैगाम दे दिया कि अंग्रेजों से लड़ो तो लड़ेगा। कहा मौलाना फांसी पे लटका दिए जाओगे, कहा जान दे देंगे। कहा मुसलमान मौलाना तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। कहा सुनो, वही अल्लामा फजल खैराबादी ने दिल्ली की अदालत में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, हम पूरा खानदान, पूरे बाल बच्चा, घर मकान जल जाए, टूट जाए, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन फतवा वापस नहीं होगा। हम देश के वफादार हैं, देश के गद्दार नहीं। कोई मौलाना फजल खैराबादी जिनको काला पानी की सजा दे दिया अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है दोस्तों हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू ना घबरा देश के मुसलमान। ये नेता आज नहीं तो कल देश की कुर्सी छोड़ेगा, आज नहीं तो कल इनकी हुकूमत जाएगी। हम भारत में किसी बाबर के बसाए मुसलमान नहीं है। अरे भारत में बसने वाला गरीब नवाज का गुलाम है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे, अरे भारत में मुसलमान रहे। इसलिए दोस्त तो दोस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दोला दिए। इसलिए लोगों अपने आप को बचाओ, नौजवानों अपने आप को तू बचा ले। आज तू बर्बाद हो रहा है, आज तुम्हारा कान में हेडफोन लगता है, सर झुका के रात भर गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे बेटा। ये दिल है खदान है रे, ये दिल है दीन है तुम लोगों का। जहाँ चाहो वहाँ दिल मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो।
फजर में जाना माइक पे सीना तान के नमाज फजर पढ़ के सीना तान के कहना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत काते कुफ़ जलालत माहिय बिदात इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउल दरजत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरदीन सैयदना शेख इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी अगर टूटी हुई चटाई पे बैठ के कलम ना उठाते तो आज सलातो सलाम की सदा नहीं मिलती, आज मज़ारों का चादर नहीं मिलती, आज मज़ारों का गुंबद नजर नहीं आता, आज इश्क़े मुस्तफा में झूमने वाले नजर नहीं आते। ये जलसा, ये मीलाद, ये सलाम, ये झंडा, ये फातिहा, ये दुरूद, ये सब आला हज़रत ने उन जैसे लोगों को जवाब दे करके उस चीज को जिंदा रखा है और दुनिया वालों को बता दिया है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सतमलपुर, बाबा झारखंडी, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत अल्लाह अकबर। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफ़े शान शहे अबरार अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। थोड़ा एक लफ्ज़ एक चैप्टर करबला को सुन लो, क्योंकि यादे हुसैन का जलसा है करबला के मैदान में। अच्छा बता बेटा करबला कहाँ है? अरे सुन रहे हो बेटा जलसा? अरे सुन रहा है, दिल से सुन रहा है, दिल कहाँ रहता है? देख 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 हजरत, 6 साल उम्र नहीं है कान ठोकता है, दिल का मास्टर है मास्टर। क्या लगता है इन लोगों को? काफी चेक कीजिए, पढ़ता है छठा सतवां आठवां पढ़ेगा, कुछ लिखा रहे काफी ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ मल्ली क्या ये लोग का अजीब तमाशा। ये मोबाइल की बीमारी, इस मोबाइल ने अश्लील वीडियो देख देख के लड़का लोग बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त, बेटियों को बेटों को मोबाइल से दूर रखो। एक चैप्टर करबला पर सुनो, इसको थोड़ा कम कर दीजिए मेरे दोस्त। बाजा वाला आपको नहीं बोले हम मरेगा, हम कैमरा वाला बोले आप बाजा जिंदा है, 1 पॉइंट को घटा दीजिए। करबला में 10 मुहर्रम के मुहर्रम 10वीं मुहर्रम वो जुमा का दिन था। कौन दिन था? 61 हिजरी। कौन हिजरी? 61 हिजरी। और 61 हिजरी जुमा के दिन में इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 4 महीना 3 दिन की थी मैदान करबला में। यजीद की उम्र 36 साल की थी। मैदान करबला में यजीद नहीं आया था, यजीद आया नहीं था, उसने हुक्म जारी किया था, कलम चलाया था। गौर कर, 10 मुहर्रम को लड़ाई करबला में खत्म हो गई। क्या मुहर्रम को? किसी तारीख में है 12 बजे से लेके 4 बजे तक, किसी में है कि जोहर से असर तक, किसी में है कि जुमा के वक्त ठीक 1:30 बजे लड़ाई खत्म हो गई। बहरहाल लड़ाई खत्म हो गई। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। आखिरी शादी इमाम हुसैन की हुई, तलवार यजीदियों की तलवार रुक गई। उस वक्त चौथा दिन हो चुका था। क्यों दिन? चौथा दिन, यानी 7, 8, 9, 10 7 मुहर्रम को जोहर में पानी बन गया था करबला में। गौर कीजिएगा। और 10वीं मुहर्रम के 2 बजे दिन तक किसी ने पानी नहीं पिया था। तलवार चलना रुक गई। मैदान करबला में तमाम शहीद हो गए। एक ही इमाम हुसैन के घर का चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए थे, वो भी बीमार थे, करबला में बच गए। अब मैदान करबला में असर और मगरिब के बीच में एक औरत आई थी। गौर करना, निकाब पहन के एक औरत आई और अपने निकाब में एक चीज छुपा के लाई। और जब करबला के अंदर घुस गई तो इमाम हुसैन के खेमे के पास बैठ खड़ी हो गई, जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े थे। चंद औरतों ने घेर करके उसको देख रही थी, एक ही चिराग बचा था। आने वाली औरत जवाब दे, सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम ए ज़ैनब,
इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पलट के देखती थी कि नकाबपोश औरत करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में खड़ी रहती है, हाथ में पानी का कटोरा है और वो कटोरा लाकर के ज़ैनब के हाथ में देती है। ज़ैनब, मैं 3 दिन से पानी का कटोरा 4 दिन से पानी का कटोरा लेके करबला में खड़ी थी ज़ैनब, मुझको मौका नहीं मिला कि मैं करबला के अंदर आकर के तुम लोग को पानी पिलाऊं। ए ज़ैनब, 4 दिन से तुम लोग भूखी प्यासी पड़ी हो ना, अब तो लड़ाई रुक गई ना ज़ैनब, अब ले मैं पानी लेके आए हुए कतरा एक घोंट पी ले। अब ज़ैनब तुम्हारे हल्का सूख चुका है ना, एक कतरा पी ले, गौर करो, एक चैप्टर करबला पर सुन लो। इमाम हुसैन की सैयदा ज़ैनब उस पानी को देखती है, पानी पकड़ती नहीं। 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, प्रदेश वतन है, जमी गर्म है, चारों तरफ दुश्मन है, लाश पड़े है, खेमे में सुनसान बयाबान रेगिस्तान की तरह सन्नाटा छाया है। सैयदा ज़ैनब की लाश को वो बर्तन को पकड़ती है। ए ज़ैनब, मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ ज़ैनब, मेरा शौहर कूफा का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन इब्न ज़ियाद आकर के हटा के अपने मेरे शौहर को खुद गवर्नर बना, तब तुम्हारे बेटों और भाइयों पर जुल्म हुआ। सैयदा ज़ैनब पानी का बर्तन देखती है। मेरी माँ बहन, तू भी गौर कर, तुम मुहर्रम के नाम पे क्या नहीं करती हो, लेकिन मैदान करबला में सबसे ज्यादा तिलावत कुरान किया गया था, सबसे ज्यादा करबला में सजदा किया गया था, करबला में ढोल बजाने वाला मुसलमान था, करबला में नारा भी लगाने वाला मुसलमान था, करबला में तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था, करबला में तीर चलाने वाला भी मुसलमान था। अरे जिसने पानी करबला में बंद किया था वो भी मुसलमान, जिस पर बंद किया था वो भी मुसलमान, जिसने तीर चलाया था वो भी मुसलमान, जिसके सीने पे तीर चला था वो भी मुसलमान, जो जिसने जुल्म किया था वो भी मुसलमान, और जिस पर जुल्म हुआ था वो भी मुसलमान। नमाज भी करबला में पढ़ा था, लेकिन याद रखो, तलवार चलाने वाला, ढोल बजाने वाले करबला में था, लेकिन ढोल बजाने वाला कौन था ये पता करो, और करबला में सब्र और सजदा करने वाला कौन था ये पता करो। इसलिए गए मुसलमानों, तुम हुसैन की जिंदगी को अपना लोगे तो मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को एक गिलास पानी लेके नोमान बिन बशीर की बीवी आती है। एक घोट पी लेने, ज़ैनब का नहीं पिएंगे, का एक घोट पी ले। सैयदा ज़ैनब 4 दिन के बाद असर मगरिब के बीच में 10वीं मुहर्रम को गिलास पकड़ती है, होठों पे ले जाती है। सैयदा ज़ैनब सिसक पड़ी, वो ज़ैनब गिलास को होठों से हटा के सैयदा सकीना को देती है। सकीना पानी हम होठ में ले जाती है तो ज़ैनुल आबिदीन कर्रा उठे, वो गिलास फिर ज़ैनुल आबिदीन के पास चला जाता है। ज़ैनुल आबिदीन पानी को पकड़े, माँ पे नजर पड़ी, कहा फूफू, वो औरत गुमसुम बैठी कौन है, कहा बेटा तेरी माँ है। अब वो पानी गिलास लेकर के शहरबानों के पास 4 दिन के बाद 10वीं मुहर्रम असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी नोमान बिन बशीर की बीबी लाके देती है। वो पानी सैयदा शहरबानों पकड़ती है, बीबी ज़ैनब से कहती है, ज़ैनब ये पानी का बर्तन करबला में मुझे मत दिखाना ज़ैनब, जिनका 6 माह का असगर अपने बाबा हुसैन के 2 गोद में दम तोड़ दे, उसकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पिएगी ज़ैनब। जिनका 18 साल का जवान अली अकबर अपनी बाप के ज़बान को चूस के शहीद हो जाए, उसकी माँ करबला में पानी कैसे पी सकती है ज़ैनब। जिनका शौहर 3 दिन के भूखे प्यासे भतीजा बेटा का लाश ढोते ढोते शहीद हो जाए, उनकी बीवी करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब। गौर करो मुसलमानों, एक गिलास पानी आया, पूरा करबला में 10वीं मुहर्रम को घूम रहा। अब दुनिया हैरत में है। तारीख लिखने वालों ने कहे तो दुनिया वालों, अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, क़याम देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, चाचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो, अरे मामा भांजा का प्यार देखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इसलिए लोगों, करबला इतना आसान नहीं है जितने के लोग आज हुड़दंगी करता है करबला के नाम पे। कोई नाच रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, जितना मोहल्ले के यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी चिल्लमखोर सब कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, मुहर्रम में ले पट्टी, दे पट्टी,
दौड़ रहा है, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाली में फंस के गिर गया। इसे नाम करबला नहीं है। जो करबला वाले होंगे वो सजदा वाला होगा, जो करबला वाले होंगे वो इबादत वाला होगा, जो करबला वाले होंगे वो नमाज वाले होंगे, जो करबला वाले होंगे वो तिलावत कुरान वाले होंगे। अरे जो करबला वाला होगा वही आशिक मुस्तफा होगा।